चुकी होती है और सफलता 13वीं सीढ़ी पे होती है और हम वापस लौट आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई सामान लेने गए और सामने वाले ने 110 रुपए मांग लिया, आप कह रहे हैं भाई साहब 90 का दे दो, और आपको पता है, आपके दिमाग में भी है कि यार 100 का भी दे दे तो मैं ले लूंगा, और दुकानदार के भी दिमाग में यही है कि 100 का ये बोल दे तो मैं ले लूंगा, लेकिन ना आपने बोला ना उसने बोला, आप मुड़ते हुए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो आपको बुलाएगा और उसने नहीं बुलाया और आपका वो सामान ना हो सका। आप किसी के घर जाते हैं, किसी ने आपको कहा चाय पियेंगे, आप बहुत भूखे हैं, आप स्टाइल में कहते हैं नहीं ठीक है पी लेंगे, अभी नहीं, फिर दोबारा पूछा, नहीं नहीं पी लेंगे, आप बैठिए, आपको लगा आप दोबारा पूछेंगे तो कह देंगे कि बना के ले आओ, और सामने वाले ने दोबारा पूछा ही नहीं। बहुत सारी चीजें जीवन में सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं कि किसी ने एक बार और नहीं कहा था। बहुत सारे लोग इस साल सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन वो उससे पहले ही बाहर आ गए, उनको लगता है अब शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, जबकि अगली सीढ़ी ही उनकी सफलता थी। तो सबसे बड़ी चीजें जो मुझे लगता है कि लोग सफल नहीं हो पाते, उसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन पहला, कि वो लक्ष्य बना ही नहीं पाते, वो ये सेट नहीं कर पाते कि जाना कहां है। आप सोचिए, आज जीपीएस में अगर मुझे यही ना पता हो जाना कहां है, तो रास्ता कैसे बताएगा जीपीएस? नहीं बता सकता। जिंदगी भी जीपीएस की तरह, पहले ये तो पता चले कि मुझे जाना कहां है, तब तो मैं जीपीएस सेट करूंगा, क्योंकि सबसे पहले यही विचार दिमाग में आता है कि मुझे जाना है कहां, मुझे पहुंचना कहां है, मेरी मंजिल कहां है, और इसी चीज में हम पीछे हट जाते हैं। तो अगर आप जीवन में सच मायने में कहीं पहुंचना चाहते हैं, आपके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य है, तो इतना समझ लीजिए कि वो सेट करिए कि मुझे यहां पहुंचना है, और फिर वहां तक का जीपीएस बनाइए, एक रोड मैप बनाइए कि इस रास्ते से अगर मुझे चंडीगढ़ पहुंचना है तो मैं ये रास्ता सबसे फास्ट है, लोग बताते हैं इस रास्ते से वो वहां तक पहुंचे, और मैं ये रास्ता लूंगा और इतने वक्त में वहां पहुंच जाऊंगा। जब पता ही नहीं है कहां पहुंचना है, तो ना जीपीएस लगेगा, ना प्लान बनेगा, ना एग्जीक्यूशन होगा। दूसरी चीज होती है कि हम जब कुछ भी करने की सोचते हैं, कुछ भी, तो मुझे लगता है कि यार ये मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। हमारे अंदर साहस की कमी है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है, हम ये सोच ही नहीं पाते कि अच्छा ये भी मैं कर सकता हूं। ऐसी कोई चीज संसार की नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैंने हमेशा कहा है, यहां लोगों को खुदा मिल जाता है। मीरा आंख बंद करके घनश्याम देख लेती थी, कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया नहीं। सब कुछ मिल सकता है, उस हद तक जाके देखिए, उस पॉइंट तक जाके देखिए, उतनी मेहनत करके देखिए, सब कुछ मिलेगा। तीसरी बात आती है कि हमें टालना और बहाने बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कि आप अपना कैरियर बॉडी बिल्डिंग में बनाना चाहते हैं, और आपने तय कर लिया कि मैं रोज 3 घंटे एक्सरसाइज करूंगा। 3 दिन आपने एक्सरसाइज की, चौथे दिन आप अपने मन को समझा लेते हैं आज तो मैं थक गया हूं, आज मुझे ये काम है, और फिर मैं नहीं जाता। लोग अपने जीवन में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, और उसकी एक ही वजह है कि वो रिदम तोड़ते हैं। आज जितने भी लोगों ने कभी जिम भी जाना स्टार्ट किया होगा, तो मैं बता दूं कि वो 8 दिन गए और 9वें दिन सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो 8 दिन से जा रहे हैं, रूटीन बना हुआ है, तो वो 9वें दिन जाते हैं। लेकिन जिस दिन उन्होंने एक दिन की छुट्टी कर ली, तो वो अगले दिन जाएंगे, लेकिन फिर 4 दिन बाद उनको लगेगा अरे एक दिन की छुट्टी तो हो ही गई थी। क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना, ये इन चीजों को बहुत मानता है कि मैं कोई काम 8 दिन से कर रहा हूं तो 9वें दिन भी करूंगा। ब्रेक नहीं लगना चाहिए। मैं कहता हूं कि आपके पास किसी दिन कम वक्त है पढ़ाई का, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़िए। अगर आप जिस दिन भी एक्टिव नहीं रहेंगे, तो आप समझ लीजिए आपका रूटीन पूरा खराब हो जाएगा। अगर आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक भी दिन टालम टोल नहीं कर सकते। और एक बड़ी चीज होती है जो हम सफल नहीं हो पाते, वो है कि हम गलतियों से नहीं सीखते। मैं सीएचएसएल में क्यों फेल हुआ, कुछ तो मेरी गलती रही होगी। मैं सीजीएल में इस बार क्यों फेल हुआ, इतनी वैकेंसी थी, कुछ तो मेरी गलती रही होगी। क्यों ना मैं एक दिन इसी चीज पे काम कर लेता हूं कि आखिर मेरी गलती है क्या। जब मुझे अपनी गलतियां पता चलेंगी तब तो मैं सुधारूंगा। मैं अगर सिर्फ भ्रम पालते रहूंगा, अरे मेरे मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं मॉक का भी एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं गलत उम्मीदें पालता रहूंगा, 110 नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस चीज का शिकार है कि उन्होंने कभी मॉक टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और उनके सपने थे कि उनकी नौकरी लगेगी। इसी को गलत उम्मीद पालना कहते हैं, गलत दिशा में मेहनत करना कहते हैं। मुझे मालूम है कि एक महिला ने किसी दूसरे पुरुष से लव मैरिज की है, और फिर भी मेरी चाहत उस महिला को पाने की, दिस इज टोटली फॉल्स एक्सपेक्टेशन। अब आप कहेंगे कि अर्जुन कपूर ने तो ऐसा ही किया था और उसको मिल भी गई। देखिए, वो एक अपवाद है, वो एक अपवाद है, और अपवाद कैन नॉट बी अ रूल, एक्सेप्शन कैन नॉट बी अ रूल। रूल नहीं हो सकता, वो रूल से अलग होता है। यू कैन नॉट फॉलो द पाथ ऑफ एक्सेप्शन, आप उस एक्सेप्शन के पाथ को फॉलो नहीं कर सकते। अपवाद तो हिस्ट्री बनाता है। तो गलत उम्मीदें पालना छोड़िए, खुद से, समाज से, अपनी महिला मित्र से, अपने पुरुष से। पांचवी चीज जो सबसे जरूरी है वो है ज्ञान की कमी। कि मैं, आप देखते होंगे, जिस दिन मैं 8 घंटे पढ़ लेता हूं, 7 घंटे पढ़ लेता हूं, अलग कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस आता है ज्ञान से, खुशी आती है ज्ञान से। थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा सीखते हैं, और कुछ अच्छा करने का मन करता है। हर दिन जिंदगी का सीखने की प्रक्रिया है। हम सीखना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, कम पढ़ना चाहते हैं, फिर कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? मैं कहता हूं आप में टैलेंट तो है, पर स्किल्स नहीं है, तो आप बार बार असफल होते रहेंगे। स्किल सीखने की जरूरत है, खाली टैलेंट से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर नॉलेज अगर किसी चीज की नहीं है, तो आप बार बार असफल होते रहेंगे। छठा होता है लोगों की बातों में आना। दोस्त ने कह दिया अरे तुझसे नहीं हो पाएगा, फूफा जी ने कह दिया तुझसे नहीं हो पाएगा। वो फूफा जी कभी 10वीं में 10 बार फेल होने के बाद 10वीं क्वालिफाई नहीं कर सके, उन फूफा जी की बात हमें लग जाती है। मामा ने कह दिया लड़का मुखर्जी नगर में समय खराब कर रहा है, ये लड़का मोबाइल पे समय खराब कर रहा है। अगर आप अपनी नजरों में सही है, तो कोई क्या कह रहा है इसको इग्नोर करिए, बट ये देखिए कि जो सामने वाला कह रहा है कहीं आप सच में गलत तो नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा आप गलत है और सामने वाला कह रहा है, लेकिन आप किस बात पे चल रहे हैं? अरे लोगों का काम है कहना, वो कहना सही भी हो सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि लोगों की बातें अगर सही है तो उसको अप्लाई करके ठीक करना है, और अन्यथा इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाना है, क्योंकि इग्नोरेंस इज द बेस्ट की टू द सक्सेस। चौथी चीज आती है कि लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन की कमी है। मैं आज तो पढ़ूंगा 8 घंटे, कल नहीं पढ़ूंगा। मेरा कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है। मैं टाइम टेबल बनाता हूं लेकिन फॉलो नहीं करता। सुबह 7 बजे जगना, 7 से 7:30 नहाना धोना। अबे जब नहाओगे तो धूल अपने आप जाओगे। आपको जीवन में छोटे छोटे टाइम स्लॉट निकालने पड़ेंगे। अगर आपने आधा घंटा नहाने धोने का रखा है, तो उसमें से भी 20 मिनट निकाली जा सकती है। जिंदगी में सब कुछ अपार है, सिर्फ वक्त को छोड़ के। वक्त लिमिटेड है। कैसे पूरे दिन में आप अपने लिए 10 से 12 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है, जहां आपको
रील्स भी मोहित कर रही है, जहां आपको उर्फी जावेद भी मोहित कर रही है कि यार चलो उसे थोड़ी देर देख लेते हैं, उसे नहीं तो थोड़ी देर मलाइका को देख लेते हैं। कितना समय आपका रील स्क्रॉलिंग में जा रहा है। अच्छा, मैं तो अपने जीवन के उस पड़ाव पे हूं ना जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूं तो पूरे दिन रील देख सकता हूं, सब कुछ बंद करके, आज भी मेरा जीवन बहुत अच्छा बीत जाएगा। इतने सारी कौन सी होती है वो स्लीपिंग अर्निंग है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे फोन में क्यों नहीं है इंस्टाग्राम, मेरे फोन में क्यों नहीं है यूट्यूब? नहीं, मुझे पता है कि ये यूट्यूब इंस्टाग्राम मुझे खोखला बना देगा अंदर से। जब हम 30-40 रील्स लगातार देखते हैं ना तो हमारे दिमाग का डोपामिन भी कम हो जाता है, फिर हम चिड़चिड़े होने लगते हैं, हमें लगता है इतना समय खराब कर दिया, फिर हमें खुद से पढ़ने का मन नहीं करता। कोई भी चीज जो अच्छे से ना हो रही है उसे करने का कहां मन करता है। आपने सुबह उठते ही 2.5 घंटे इसी चीज में खराब कर दिया। आज शायद ही कोई शख्स में ऐसा देख पाता हूं जो वॉशरूम में फोन लेके नहीं जाता। वो पॉटी में सिर्फ जो काम 5 मिनट में हो सकता था उसको भी 20 मिनट में कर रहे हैं, क्योंकि रील्स स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं चला पेट खाली हुआ है कि नहीं। और 8वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सफल होने के पीछे वजह है, हमारी हेल्थ। वी आर नॉट फोकसिंग एट ऑल ऑन हेल्थ। मैं इतने बड़े बड़े लोगों से मिलता हूं, पैसे वाले लोगों से भी मिलता हूं, जो जीवन में सफल भी हो चुके हैं उनसे भी मिलता हूं, लेकिन हेल्थ पे फोकस किसी का नहीं। और जिंदगी में पता है कुछ भी नहीं है, अगर फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, और अगर दिमाग ठीक नहीं है तो चाहे आप 1000 करोड़ कमा लो, चाहे आप सरकारी नौकरी में IAS बन जाओ, आप कभी खुश नहीं रहोगे। आज हम आप सब जो कर रहे हैं वो खुश होने के लिए कर रहे हैं, सुकून के लिए कर रहे हैं। और अगर सुकून ही ना मिले सब कुछ पाने के बाद तो बेकार है। तो सबसे जरूरी है अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना। अगर फिजिकल हेल्थ ठीक है तो मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। समय पे सोना, लाइफ साइकिल ठीक रखना, अच्छा परफॉर्म करना, और पढ़ना आपको पड़ेगा। बाकी लोग तो समय खराब कर ही रहे। कोई IPL देख रहा है, अगर आप चाहते हो, इस बार सबसे कम वैकेंसी है, ये IPL कितने सारे लोगों का कैरियर खा जाएगा आप सोच नहीं सकते। आपको लगता है ना कि बहुत लोगों का कैरियर बन रहा है, हाँ बन रहा है, विराट कोहली का बन रहा है, सोनू जी का बन रहा है, सबका बन रहा है, बट आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि आपका IPL देखने से कैरियर बन रहा है या बिगड़ रहा है। आज आप देखते हैं, मैंने जानबूझ की क्लास इस समय रखी है कि पूरा बच्चा सिर्फ इंगेज है IPL में, उसको मतलब नहीं हो रहा ठीक है पढ़ लेंगे, और इसी तरीके से वक्त जाता रहेगा। 1 साल 2 साल निकल जाएंगे, IPL हर साल आएगा, और जिस हिसाब से IPL से कमाई हो रही है, मैं कह रहा हूं IPL साल में 2 बार आएगा। अभी 20-20 ओवर का है, 10-10 ओवर का भी IPL आएगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगा IPL और ड्रीम 11 और फलाना PL। देखते रहना कब कैसे लात पड़ जाएगी जिंदगी से, उससे, घर वालों से, कुछ पता नहीं है। जिस दिन लोगों को पता चलेगा कि तुम कैरियर में कुछ नहीं कर सकते, लोग तुमसे रास्ता काटना शुरू कर देंगे। और मेरी बात याद रखना, उस वक्त तुम्हें यही लगेगा यार काश उस वक्त थोड़ी मेहनत कर ली होती, काश उस वक्त थोड़ा पढ़ लिया होता, तो शायद जीवन में आज ये दिन ना देखने पड़ते कि आज कोई फोन नहीं उठा रहा है 800 रुपए उधार मांगने के लिए। करना जितना समय बर्बाद कर लीजिए, जितना IPL देख लीजिए, वर्ल्ड कप देख लीजिए, जो देखना है देख लीजिए, मूवी देख लीजिए। आप पे जिम्मेदारियां इतनी है, आपको दिन में इंस्टाग्राम देखना है, शाम को यूट्यूब देखना है, उसके बाद IPL देखना है, फिर अभी वर्ल्ड कप आ जाएगा, उसकी आपको जिम्मेदारी है, क्योंकि आप तो अमित शाह के लौंडे, आपकी सारी जिम्मेदारी है, आप तो VIP कक्ष में बैठते हैं। और जियो भी, जैसे हम कह रहे थे कि जियो रिवॉल्यूशन ला रहा है, कमाल का रिवॉल्यूशन लाया है जियो, बहुत बढ़िया रिवॉल्यूशन लाया है, सब कुछ फ्री कर दिया है। देखो बेटा IPL, यही सब देखो, मिलेगी इसी सबसे सफलता। कितना मजा आ जाएगा, नहीं? ऐसे नाम आएगा तुम्हारा, IPL मैच देखते थे दिन और रात, आज कहीं शराब पी के कोने में पड़े हुए हैं, पागल खाने से लोग आए उठा के ले गए। जरूरत कहां है, इसीलिए तो पागल खाने की जरूरत है। तो देख लो, मैं लाख समझा के थक गया कि पढ़ने से सिलेक्शन होगा, मेहनत करने से सिलेक्शन होगा, फिर भी नहीं लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। टॉपिक शुरू कर रहा हूं, लंबी क्लास चलेगी, जो लोग क्लास में नहीं भी हैं उनको भी बता दीजिएगा कि पढ़ लिख के ही जीवन संवरेगा, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं। सोच के देखिएगा जाके, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत हो गई बातें। आज की क्लास में आपने देखा होगा, पिछली क्लास में मैंने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पढ़ा के छोड़ा था, वहीं से शुरू करूंगा, और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। आज की क्लास में हम सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, ये सब कुछ भी खत्म करेंगे, यानी ऑलमोस्ट ट्रायंगल खत्म करने की कोशिश है। टोटल सवाल लेकर आया हूं 107, कोशिश होगी 107 के 107 सवाल करा दूं, कुछ होमवर्क में दे दूं, ताकि ज्योमेट्री में आपका कुछ हालात ठीक हो। आज की क्लास से मान के चलेगा या 2 से 3 सवाल प्री और मेन दोनों में मिला के आएंगे। 993 लोगों ने सिर्फ पसंद किया, धीरे धीरे कोशिश है 1000 लोग 2000 लोग पसंद कर लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये कभी मत सोचिएगा कि बच्चे कम होंगे ज्यादा होंगे, जो भी होंगे मेरी एनर्जी पूरी होगी, इतना बस याद रखना, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि 10 बच्चे भी मेरी क्लास में हैं तो उनके प्रेम की खातिर मुझे पूरी एनर्जी से द बेस्ट पढ़ाना है, बस, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में कॉन्ग्रुएंसी जब पढ़ाई थी तो एक चीज बताई थी, अगर आपको याद होगा तो दोबारा उस चीज को रिपीट कर रहा हूं, फिर सवाल पूछूंगा और आप लिख भी सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में मैंने कहा था कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, ABC, बहुत ध्यान से समझना, लिखते जाना, AB और AC बराबर है, 2 भुजाएं बराबर है, आपने क्या किया, आपने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। जब आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा, इसका मतलब है कि ये एंगल अल्फा और ये भी अल्फा होगा। मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ABD ट्रायंगल की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ACD ट्रायंगल की, 2 ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में AB और AC बराबर दिया हुआ है। इन दोनों ट्रायंगल की एक भुजा कॉमन है, AD बराबर AD है, और इन दोनों ट्रायंगल में BAD एंगल बराबर एंगल CAD बराबर अल्फा है, ये भी दिया हुआ है। जब इतनी सारी चीजें दे रखी हैं तो मैंने ये कह दिया कि दोनों ट्रायंगल, चाहे वो ABD हो चाहे वो ट्रायंगल ACD हो, ये क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन बताया था। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब अब सब कुछ बराबर होगा। अब एंगल B भी आपस में एंगल C के बराबर होगा, अब BD DC के बराबर होगा, BD DC के बराबर होगा, और एंगल AD भी बराबर एंगल ADC होगा, और आपको पता है 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 है तो ये 90-90 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 2 बातें याद कराना चाहता हूँ, प्रॉपर लिख के, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आना ही आना है। फालतू कमेंट अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, बीच बीच में कमेंट पढ़ के कमेंट वालों की बेइज्जती जारी रहेगी, बहुत मजा आएगा। और बीच में 2-3 लोगों को कॉल भी होगी, आज बारी है कंगना की, कि कंगना को कॉल करके हड़काया जाए। जैसे उसका कॉल आएगा, वो हमारी वीडियो देख रही होगी, कॉल करेगी, फिर देखो क्या हल करेंगे उसका, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, एक चीज आपने देखा एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है और एंगल बाइसेक्टर इसको दो भागों में भी बांट रहा है। तो बस मैं यहां पे क्या लिखना चाहता हूं, मैं चार चीजें लिख रहा हूं। पहली चीज ए बी बराबर ए सी, और करके लिख रहा हूं एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है। दूसरी चीज लिख रहा हूं एडी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तीसरी चीज लिख रहा हूं बेटा बीडी बराबर डीसी, ये लिख रहा हूं। और चौथी चीज लिख रहा हूं एडी परपेंडिकुलर बीसी, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ये चार चीजें मैंने लिख ली। आपको बस इसमें से इतना लिखना है कि इन चार में से कोई भी दो, इन चार में से कोई भी दो अगर सही है, कोई भी दो अगर सही है तो बाकी की दो भी सही हो जाएंगे। बस इतनी सी बात लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी दो सही है, मान लेते हैं कि हमें ये दे दिया ये एंगल बाइसेक्टर है और ये परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं ये दो चीजें सही दे दी, एक तो ये एंगल बाइसेक्टर दे दिया और परपेंडिकुलर, तो मैं बोलूंगा इसका मतलब ये भी सही होगा, इसका मतलब ये भी सही होगा। बस क्या ये बात सबको समझ आई? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात ना समझ आई हो? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये बात ना समझ आई हो? कोई भी ऐसा माइका लाल है जिसको ये बात ना समझ आई हो? इससे बेहतरीन ज्योमेट्री मुझे नहीं लगता कि हो सकती है जिस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आज की क्लास में। मजा आ जाएगा। इतनी सी बात लिख लीजिए, मैं अलग हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कोई ऐप नहीं है जहां स्क्रीनशॉट का फीचर है, सिक्योरिटी हाई है। वाह, यूट्यूब इतना बड़ा ऐप है, यहां कोई घंटा सिक्योरिटी नहीं है। यहां जितना मर्जी जो करना है करिए, वीडियो डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके वायरल करिए, जो करना है। इतनी सी बात क्लियर है, गीत भट्ट को भी क्लियर हो गई है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, इसी उत्साह उमंग के साथ आगे बढ़ूंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्लियर है बात। कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हो, जिसके दिमाग में गोबर भरा हो, वो बता दे। भस्मासुर लिख रहा है गुरुजी मुझे एक गर्लफ्रेंड सेट करवा दो, बहुत जरूरत है। बेटा ये बात एक बार अपने पापा को कह के देखना ना, उन्होंने तुम्हारी वो चीज निकलवा दी जो तुम्हें परेशान करती है, फिर मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं। ये तो एक कॉन्ग्रुएंसी का पॉइंट हो गया। इसके बाद एक पॉइंट सिमिलरिटी का और रिवाइज करना समझ लो, या जैसे भी है। मैंने ये कहा था सिमिलरिटी में, ये तो मैंने कॉन्ग्रुएंसी का पॉइंट रिवाइज करा दिया, सवाल पूछूंगा इस पे। एक मैंने सिमिलरिटी में एक पॉइंट बताया था, मैंने कहा था थेल्स थ्योरम पे थोड़ी बात कर लेंगे बेटा। हमने कहा था कि जैसे आपने जाना भी था कि एबीसी एक ट्रायंगल है और अगर आप डीई एक पैरेलल लाइन खींच देते हो, डीई, तो पैरेलल लाइन खींचने से होता क्या है कि ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होता है, ये बीटा है मान लेते हैं तो ये भी बीटा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ए एंगल कॉमन है, एडीई जो ट्रायंगल है ना, एडीई वो सिमिलर हो जाता है एबीसी के। और जब सिमिलर हो जाता है तो भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है। हमने कहा था एडी बटे एबी बराबर एई बटे ईसी बराबर डीई बटे बीसी, ये बराबर हो जाता है। जब हम कहते हैं कि ये अनुपात पूरे के बराबर है, मान लेते हैं कि ये 2 है और पूरा 5 है, तो आप बताओ ये 3 होगा। और अगर ये 2 है और पूरा 5 है तो ये 3 होगा, यानी ये अनुपात भी बराबर होगा। तो हम इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। बोलो बात क्लियर है? बोलो भाई बात क्लियर है? ठीक है, ये बात याद कराई थी। अब इसी में मैं ये कहना चाह रहा हूं, 2 पॉइंट ध्यान से समझना। पहला पॉइंट, अगर डी मिड पॉइंट है, मैंने ऐसे बोला कि भाई डी मिड पॉइंट है, समझना, तो आप ये कहोगे कि जो डी मिड पॉइंट, आप याद कर लो पहले कि अगर डी मिड पॉइंट है और डीई पैरेलल है बीसी के, तो आप इसके आगे लिख लो कि ई भी मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब किसी ट्राइंगल में अगर हम एक भुजा के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचते हैं तो वो सामने वाली भुजा को मिड पॉइंट पे ही काटेगी। इसकी वजह समझ लीजिए। देखो अगर ये पैरेलल है तो ये रूल तो चलेगा भाई। आप बताओ अगर डी मिड पॉइंट है तो एडी बटे डीबी 1 आ जाएगा, और अगर ये पैरेलल है तो ये भी 1 होगा। इसके 1 होते ही मैं कह सकता हूं अगर ये दोनों बराबर हैं तो ई भी मिड पॉइंट होगा। पहला पॉइंट खतरनाक। दूसरा पॉइंट यहीं पे नोट कर लीजिए कि अगर डी और ई दोनों मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट है, इसका मतलब तो मैं कह सकता हूं कि एडी बटे डीबी 1 होगा और यही एई बटे ईसी होगा। तो आप कह सकते हो कि अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब डीई पैरेलल होगा बीसी के। बस इतनी सी बात लिख लीजिए। अब हम बैक टू बैक सवालों पे आने वाले हैं। जो सवाल आपको लग रहा था कि कॉन्ग्रुएंसी में कुछ और करने चाहिए, सिमिलरिटी में कुछ और करने चाहिए, वो सब करने वाले हैं, वो सब करने वाले हैं। जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट से। किसी को भी डाउट है तो बोल दीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोल दीजिए। कुछ भी बच्चा, कोई भी बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो बताओ, बोलो। अरे बोलो जरा बोलो। एक बच्चा कह रहा है टी शर्ट रिपीट है, कान तोड़ दूंगा इस करेक्ट एसएससी एग्जाम के। अगर बेटा तुमने ये प्रूफ कर दिया कि रिपीट है तो अभी के अभी 15 लाख रुपए। AIR1 छोड़ो तुम, अभी के अभी 15 लाख। देख लो भाई क्या लिखा है, ये लो पढ़ लो अच्छे से पहले। कहां है ये रहा, ये पढ़ लो पहले अच्छे से, फिर मुझे बताना रिपीट है। वो व्हाइट कलर हो सकता है लेकिन ये अगर रिपीट है तो भाई अभी आप मेरा अकाउंट खोलो फटाफट से और इसका अकाउंट नंबर नोट करो, प्रूफ आने दो। अब डलेंगे 15 लाख, बहुत हो गया नाटक। यार ये कैसी बातें करते हैं बच्चे यार, कमाल का इल्जाम दे रहे हैं यार। ये इतनी मुश्किल से निकालिए कि भाई नहीं हो। पहला सवाल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे दिमाग के हमारे कॉम्प्लेक्सेस खोलेगा। सीजीएल प्री 2017 में आया था। 10 सेकंड आपके पास है, इधर उधर की बातें ना करके सवाल पे फोकस करिए। जब तक खुद सवाल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, जब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसे समझ लीजिए कि जब तक आपका एफर्ट नहीं है तब तक आप निसंतान रहेंगे, बस इनडायरेक्टली समझ लीजिए।
एक भी बच्चे का उत्तर मिलेगा उससे पहले मैं सवाल करना शुरू करता हूं। अभी जो मैंने दोनों बातें बताई हैं, जिनको भी नहीं समझ आई हैं वो ये समझ लो कि मैं आगे समझा दूंगा। जिनको भी अभी मैंने जितनी भी बातें बताई हैं नहीं समझ आई हैं, सवाल से आप एकदम समझ जाएंगे। ठीक है, देखो पी क्यू आर में एंगल आर 54 डिग्री है। पी क्यू आर में एंगल आर 54 डिग्री है। ये लो जी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और एंगल आर 54 डिग्री। लंब पी क्यू का समद्विभाजक एस पर क्यू आर से मिलता है। अब देखो इन्होंने बड़ी कमाल की बात कही है। आप ये समझो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, यानी बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। ये लो, दोनों चीजें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। क्यू आर को एस पर मिलता है, क्यू आर को एस पर मिलता है। ठीक है, एंगल टीपीआर बराबर 46 डिग्री। टीपीआर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस, ये एस है भाई और ये टी है, टी पर मिलता है। इफ टीपीआर बराबर 46 डिग्री, इफ टीपीआर बराबर 46 डिग्री, टीपीआर बराबर क्या है 46 डिग्री। बड़ा सिंपल सवाल है, अब देखना ध्यान से देखना। बेटा एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात बताना, ज्यादा बड़ी बातें मैं कभी पूछता नहीं किसी से। ये एंगल 54 डिग्री है सोनीपत की भाषा में, ये एंगल 46 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं वो मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। गुलाबी कलम कहां है यार, गुलाबी हट गई, कोई नहीं, ये ले लेते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं कि ये जो ट्राइंगल है ये आप ये बोलोगे कि जी आपने जब यहां से एक लाइन खींची है तो ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल बाइसेक्ट, साइड को बाइसेक्ट भी करना है। तो मैंने पीछे 4 बातें लिखाई थी। देखो मैंने कहा था पीछे ये 4 बातें हैं, ये 4 बातें हैं। अगर ये बराबर है और परपेंडिकुलर है तो ये 2 बातें अपने आप सही हो जाएंगी। ये बात मैंने कही थी, इसीलिए लिखाया था ये कि 4 बातों में कोई भी 2 सही हो जाए तो वो चारों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 बातें सही हैं, एक तो ये बराबर है इसके और एक ये परपेंडिकुलर है। तो अब वो जो 2 बातें और सही होंगी वो कौन सी हैं? वो पहली बात तो बेटा ये है कि टी एस एंगल बाइसेक्टर होगा। बोलो, वो टी एस क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। दूसरा पीटी बराबर क्यूटी होगा, पीटी बराबर क्यूटी। जरूरत नहीं है बट मैंने फिर भी लिख दिया क्योंकि ये एक ऐसा ट्राइंगल बन गया जिसकी 2 भुजाएं बराबर है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। बोलो बात आई नहीं आई समझ? 1500 लोग पसंद करके जा चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। 46 और 54 का एक्सटीरियर एंगल है ये, 46 प्लस 54 मिला के होगा बेटा 100। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 50-50 के होंगे। 50-50 कोस दूर। जब बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा, तेरे बाप को सुबह ऑफिस जाना है। देखना बेटा, ये 50, ये 90, हमसे कौन सा पूछ रहा है? ये, तो ये कितना होगा? 40। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? सर मुझे पूरा 40% हेल्प मिली आपसे, थैंक यू भाई, थैंक यू। गुरुजी कंगना को फोन लगाओ भस्मासुर। पहले सवाल देख लो, ये सवाल सबको समझ आ गया, सबको क्लियर हो गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना बेटा। अभी जो 2 सवाल पूछने वाला हूं दोनों ही मेंस में पूछे गए, खतरनाक सवाल है, अच्छे सवाल है और उन दोनों सवालों में वही दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे जो मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया। बोलो तैयार हैं दोस्तों? अच्छा लग रहा है? तैयार है? अच्छा लग रहा है? सब बातें समझ आ रही हैं? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। बोलो, कोहली की सेंचुरी होगी, अचार डालना तुम सेंचुरी का। सेंचुरी होगी मैं मानता हूं, आई रेस्पेक्ट दैट गाय एंड दैट सेंचुरी, बट अचार डालना। पता है अगर ये देश के लिए खेला गया होता ना, खेला जा रहा होता, ऑस्ट्रेलिया से मैच होता तो मैं भी आपको कहता चलो ठीक है देख लो, लोगों का मोटिवेशन बढ़ा लो। अबे ये तो देश में ही लड़ाई है, कोहली जीत जाए चाहे धोनी जीत जाए, रोहित शर्मा जीत जाए चाहे केएल राहुल जीत जाए, जीत तो अपनी ही हो रही है, फिर टेंशन किस बात की? तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? हैं? तुम्हें क्या मिलेगा इस सेंचुरी से? अगला सवाल मत पढ़ो यार, मैं तो चाहता हूं मत पढ़ो, कंपटीशन कम है इस बार। वैसे ये अच्छी चीज है कि इस बार कंपटीशन ही कम हो गया, कमाल हो गया भाई, इस बार कंपटीशन कम हो गया, अलग ही मजा आ रहा है। ये सवाल देख लीजिए, एसएससी सीजीएल मेंस 29 जून 2022 में सवाल पूछा है, आप समझ सकते हैं सवाल का लेवल क्या होगा। सवाल देख लो अच्छे से, तुम्हारी छाती पे सवाल है, सवाल पढ़ देता हूं। In a triangle ABC, M is the midpoint of the side AB and is a point in the interior of triangle ABC such that CN is the angle bisector of angle C. CN perpendicular and B over the length of MN. If BC 10 है, AC 15। जल्दी बताएंगे, बोले भाई। मैं तो वही देखता हूं कि आज ये देख के समझ नहीं आता लोगों को कि इंटरनेट फ्री है या लोग फ्री हैं, पता ही नहीं चलता। सोच के देखना कि इंटरनेट फ्री है कि तुम फ्री हो। ऐसा काटा है ना इंटरनेट ने तुम्हारा कि तुम सोच नहीं सकते। पहले गेम्स लाइफ में बिजी शेड्यूल से फ्री और एंटरटेनमेंट के लिए थे, पर आज यही लाइफ में सब कुछ बन गए। आजकल लोग बिजी शेड्यूल से, वर्कलोड से फ्री होने के लिए मैच नहीं देखते, बल्कि मैच देखने के लिए अपना काम छोड़ देते हैं, अपना शेड्यूल चेंज कर लेते हैं और फिर जिंदगी भर बस रोएंगे। और क्या, मिलना लिखना तो कुछ है नहीं, करो। मैं तो हर दिन बोल रहा हूं, मुझे मत कहना कि सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि फिर सिंपैथी मिलेगी नहीं अब कहीं। फूफा जी को भी पता है कि तुम कैसे समय खराब कर रहे हो। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, बहुत एनर्जी के साथ और बहुत तमीज से करेंगे। सवाल क्या है? त्रिभुज एबीसी में एबी का मध्य बिंदु एम है। त्रिभुज एबीसी और एबी का मध्य बिंदु एम है, हो सकता है।
एन एक ऐसा बिंदु है जो त्रिभुज के अंदर इस प्रकार है कि सी एन एंगल सी का समद्विभाजक है। सी एन, ये लो जी, सी एन एंगल बाइसेक्टर है, सी एन एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। सी एन परपेंडिकुलर है एन बी पर, वाह, ये लो, सी एन परपेंडिकुलर है एन बी पर, ये दिया हुआ है। बीसी 10 है, वाह, बीसी 10 है। एसी 15 है, एसी 15 है। तो एम एन की लंबाई कितनी है, एम एन की लंबाई कितनी है, ये बताओ, कमाल हो गया भाई। बताएगा कोई, किसी का उत्तर आया है? 40 इज द आंसर। उज्जवल प्रकाश लिख रहा है, हाय अंजलि। इस अंजलि ने भी कितने लोगों का यौवन खा लिया ना, चूस लिया एकदम, सिर्फ डांस कर करके। उज्जवल भी इसी में जाएगा। देखो अब मैं ये कह रहा हूं कि बीसी 10 है, एसी 15 है, एम एन परपेंडिकुलर है, इतनी सी बात थी, एंगल बाइसेक्टर है। मैं ये कह रहा हूं, एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि अगर इस लाइन को आगे बढ़ा लेता हूं, बढ़ा सकता हूं या नहीं, पहले बताओ, बढ़ा सकता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं, इसको ओ मान लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि अब ट्राइंगल है बी ओ सी, और इसमें दो बातें हैं। पहली, सी एन एंगल बाइसेक्टर है, सी एन एंगल बाइसेक्टर है। दूसरी बात क्या है? दूसरी, सी एन परपेंडिकुलर है बीसी पर, सी एन परपेंडिकुलर है बीसी पर, ये भी बात है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद समझना जरा, इसके बाद समझना, सी एन एंगल बाइसेक्टर है, सी एन परपेंडिकुलर है, तो बाकी की दो बातें अपने आप हो जाएंगी। क्या क्या? कि एक तो बी एन बराबर एन ओ हो जाएगा, एन मिड पॉइंट हो जाएगा। मैंने कहा था ना, दो बातें सही होगी तो चारों होंगी। दूसरा, बीसी बराबर सीओ हो जाएगा, आइसोसेल्स हो जाएगा ट्रायंगल। इतनी सी बात समझ आई? सवाल देखो आप कैसे बंधा हुआ है, 1600 लोग ऐसे ही पसंद नहीं किया, ठीक बता रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। बीओसी ट्राइंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर था, तो मैंने कहा अगर एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है, सीएन परपेंडिकुलर है बीसी पे, दो बातें सही हो गई, तो बाकी की दो बातें बीएन बराबर एनओ, एन मिड पॉइंट, बीसी बराबर सी। ये बात क्लियर है या नहीं? बोलो क्लियर है, ठीक है। जब मैं देखता हूं कि मैं अर्थमेटिक पढ़ाता हूं तो लिखते हैं सर एडवांस पढ़ा दीजिए। भाई ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन में एक ही चीज पढ़ा सकता हूं, ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पे। फिर भी किसी की ऐसी चाहत है कि कोई डीसीपी का लड़का है और उसे लाइव पूरा पढ़ना है, तो 23 तारीख से अर्थमेटिक और 24 तारीख से एडवांस मैथ्स लाइव शुरू कर रहा हूं। 7 से 8 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, अगर अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं। किसी को ऐसा है जो आज ही जुड़ा है और सारी वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहता है, तो भी 88 डेज वीडियो कोर्स देख सकता है। मैं यूट्यूब के अलावा एक क्लास अभिनय मैथ्स ऐप पे भी पढ़ाता हूं। आई एम द एजुकेटर एट अभिनय मैथ्स, ठीक है। देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर गणित आपने मेरे से पूरा पढ़ लिया, आपको बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स भी आपको खत्म करने हैं, 42-43 दिनों में कंप्लीट सिलेबस खत्म करना है, तो आप जीएस और इंग्लिश का भी 88 डेज वीडियो कोर्स देख सकते हैं, ठीक है, वो कैप के साथ। अब मुझे एक बात बताइए, बहुत छोटी सी बात, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं। अगर ये 10 है तो आपने कहा ये इसके बराबर है, ये भी 10 होगा, ये 10 तो ये 5 होगा, 5 होगा। अब आपने कहा कि जी एन भी मिड पॉइंट है और एम भी मिड पॉइंट है, तो अभी जो मैंने पढ़ाया था कि जब मैं मिड पॉइंट को मिलाता हूं तो जो एम एन होती है ना, वो एक तो पैरेलल होगी ए ओ के, और जब हमें पता है कि इसका 1-1 यानी पूरी 2 का रेशियो है, तो इसका भी 1-2 का रेशियो होगा। यानी लिख लो, जो बात पीछे नहीं बताई थी वो यहाँ पे लिख लो कि एम एन बराबर हाफ ऑफ ए ओ, एम एन बराबर हाफ ऑफ ए ओ, ये कितनी आ जाएगी 2.5। कितना प्यारा सवाल मेंस के अंदर पूछा गया। एक दो तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और यही वो सवाल हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग करेंगे। नॉर्मल सवाल तो सब लोग करके आएंगे पेपर में। बोलो भाई, आगे बढ़े। आकृति आप हेल्प ले सकती हो कॉल करके, और अगर आपकी परेशानी या सिचुएशन वैसी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा। शुभम पंडित लिख रहे हैं दूसरी बार बेइज्जती हो रही है, पिछली बार 500 और 1000 के नोट नहीं थे, इस बार 2000 के नहीं है। वाह, इसीलिए मैं कहता हूं कि संसार में सही गलत झूठ सच कुछ भी नहीं है, सब कुछ वक्त और जगह के हिसाब से। आज से कुछ महीने बाद 2000 का नोट सिर्फ कागज हो जाएगा, आज नहीं है। आज 2000 का नोट 2000 का है, लेकिन ये सत्य 3 महीने बाद या 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा ये सत्य। तो कब कोई सत्य झूठ में बदल सकता है, नहीं कह सकते। कब कोई झूठ सच में बदल सकता है, नहीं कह सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शाहिद आफरीदी की रियाना मौसी की बेटी यानी बहन थी, ये सत्य आज से 6 साल पुराना है, लेकिन उसने अब उससे शादी कर ली है, अब वो उसकी बहन नहीं है, उसकी बीवी है, ये सत्य है। तो सत्य भी वक्त के हिसाब से बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, मजा आ रहा है बहुत। सीजीएल मेंस 29/1/2022, ये तो सेम सवाल ही है, ये तो मैंने करा दिया। कुछ एक और छोटे छोटे से सवाल और कर लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, आपने इतना कुछ पढ़ा है। बहुत छोटे छोटे से सवाल पूछ रहा हूं जो इस बार के प्री एग्जाम में आए हैं, ताकि आपको लगे कि अच्छा लग रहा है। प्री एग्जाम में आए हुए सीजीएल प्री 2022 8 दिसंबर को पूछा गया। एक बार पेपर का आइडिया ले लीजिए, लेटेस्ट पैटर्न समझ लीजिए कि क्या है। जल्दी जल्दी। एक लड़का लिख रहा है कि सर पैसे बंद हो रहे हैं, स्टडी कंटिन्यू रखें या नोटों की खरीद फरोख्त करें। वाह, ये श्रावण अलग ही है, 2.5 लाख रुपए महीने कमाता है ये बंदा, और 2.5 लाख रुपए कमाने के बाद इसकी इस तरीके की बातें मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। गजब आदमी है। श्रावण नाम है, नाम बड़ा है, दर्शन छोटे हैं। देखिए त्रिभुज पी आर क्यू, ए बी क्यू आर के समानांतर खींची गई है, ए बी क्यू आर के समानांतर खींची गई, ए बी क्यू आर के समानांतर खींची गई।
जो भुजाओं का ए और बी पर काटती है, जहां पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और क्यू ए की लंबाई 3 है, क्यू ए 3 है। ये कैसा सवाल है? पी आर क्यू ए बी क्यू आर के समानांतर खींची, मुझे लगता है ए इधर होगा, बी इधर होगा, ए और बी। क्यू ए कितना है? 3, क्यू आर कितना है? 8, पी क्यू कितना है? पी क्यू 6। तो आप बताइए इससे सरल सवाल क्या हो सकता है? ये 6, ये 3, तो ये भी 3 होगा, यानी कि ये मिड पॉइंट है। और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसका आधा होता है 4। कोरिया का बच्चा भी आंख बंद करके बता सकता है, कोरिया का बच्चा भी आंख बंद करके बता सकता है, कोरिया का बच्चा आंख बंद करके बता सकता है। बताएगा कोई और इसके अलावा कुछ? कोई इसके अलावा और कुछ बताना चाहता है? कुछ भी? उत्कर्ष बाबा जी कह रहे हैं गीत बट आप सच में 6 क्लास में हो? 6 में नहीं है, 9 में है बच्ची। और उत्कर्ष तुम देखो बूढ़े हो गए हो, बीए तुम्हारा हो गया और एमटीएस का एग्जाम अभी तक नहीं निकला है। कब निकलेगा भाई तुम्हारा एग्जाम? नाम तो तुमने बड़ा अच्छा लिखा है, उत्कर्ष बाबा जी है, और ठुल्लू तक तुम्हारे पास नहीं है बाबा जी का। किस बात के बाबा जी हो तुम? बाबा जी आदमी बनता है जब एक और पीढ़ी तैयार कर देता है। तुमने क्या तैयार कर दिया? तुम्हारी तो नौकरी के चलते खुद की शादी के लाले पड़े हुए हैं, कहने को तुम बाबा जी हो। आजकल देश में इतने बाबा ढाबा, कश्मीर का कावा, कुछ भी चल रहा है, एक से एक बड़े बाबा आ गए। पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, इधर उधर की बातें करवा लो, उत्तर पूछूंगा बताएंगे नहीं। ये सवाल देख लीजिए, कुछ एक सवाल है जो सिर्फ इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपको भी लगे कि अब आपने सिमिलरिटी पढ़ ली है तो आपसे प्रीवियस ईयर सवाल बन जा रहे हैं। समझ रहे हैं? एबीसी में पी और क्यू क्रम से एबी और एसी पर ऐसे बिंदु हैं कि पी क्यू पैरेलल है एसी के। एबीसी में पी और क्यू एबी और एसी पर ऐसे बिंदु हैं, पी और क्यू एबी और एसी पर ऐसे बिंदु हैं कि पी क्यू एसी के पैरेलल है। अरे पी क्यू एसी के पैरेलल है। एबी 26 है, होने देते हैं। पी क्यू 7 है, होने देते हैं। एसी 10 है, होने देते हैं। एपी का मान पूछ रहा है। एक बात बताइए, बहुत छोटी सी बात, ज्यादा लंबा नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर ये 7 और ये पूरी 10 है या नहीं, तो मैं ये कह सकता हूं अगर ये 7 तो ये पूरी 10 होगी बेटा। ये लो, सेम होगा अनुपात, क्योंकि पैरेलल है। यही हमने सीखा कि भुजाओं का अनुपात सिमिलरिटी में बराबर होगा। अब अगर ये 7 और पूरी 10 है तो 10 की वैल्यू है बेटा 26, एक की 2.6 हो गई, 7 की निकालनी है 2.6 से गुणा कर देता हूं। 7 6 42, 42 का मतलब 2, और 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। मैं आगे तक नहीं बढ़ूंगा, मैं आगे तक नहीं बढ़ूंगा, सीधे उत्तर निकाल दूंगा। 13 7 91, 91 दूनी 182, 18.2। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई? क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई? मैं पूछना चाहता हूं। 1900 लोग अब तक पसंद कर चुके हैं, मुझे 1000 की उम्मीद थी, एस सुनेज 2000 भी होंगे। बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है अंदर से। एक और टुच्चा सवाल आपके सामने है, टुच्चा है, एसएससी सीजीएल 2018 में आया था, बट करना जरूरी है। मैं ये चाहता हूं अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो वो मैं उस लेवल का पढ़ा दूं कि आप इस बार का प्री और मींस दोनों ही निकाल सकें उसके बेसिस पे। 3-4 बच्चे बार बार हेल्प के लिए मैसेज कर रहे हैं, बार बार हेल्प के लिए मैसेज कर रहे हैं। हेल्प नंबर ये लिखे हुए हैं दोनों, आप इनमें से किसी पे भी हेल्प के लिए मैसेज कर सकते हैं। ये दोनों नंबर हेल्प के लिए ही हैं। व्हाट्सअप, मैसेज, कॉल, कुछ भी जो करना चाहते हैं, ये आईवीआर नंबर है, जब भी करेंगे मिलेगा। सुबह 9 से शाम के 6 तक, 10 से 6 तक। और इस पे तो कभी भी व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। ये जो बैचेज आ रहे हैं, चाहे वो लाइव है चाहे वो रिकॉर्डेड है, उन सबकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, देख लेंगे। अगला सवाल, लालू यादव कह रहे हैं सर आज मेरे क्रश की शादी है। हाँ तो तुम तो क्रश हो गए ना, और अभी शादी के बाहर जाके हंगामा करो तो जहां बर्फ घिस रहा होगा ना, वहीं तुम्हें उल्टा रख के ऐसे क्रश करेगा, तब समझ में आएगा कि क्रश की शादी का नतीजा क्या है। देखिए जी, कोई डाउट है? चल रहा है सब कुछ? आवाज कम आ रही है? नहीं चल रही आवाज तो ठीक है। हेलो हेलो नहीं चल रही, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपसे बात करनी है, कर लेंगे बात, बात में क्या है, बात तो कितनों ने की, बनी तो नहीं ना। त्रिभुज एबीसी में डी एसी पर एक बिंदु है, त्रिभुज एबीसी में डी एसी पर एक बिंदु है, डी एसी पर एक बिंदु है। यदि बीडी बराबर 8, बीडी बराबर 8, बीसी बराबर 20, बीसी बराबर 20, सीडी बराबर 16, सीडी बराबर 16, सीबीडी बराबर एंगल सीएबी, सीबीडी बराबर एंगल सीएबी अल्फा, और सीएबी भी अल्फा, तो एबीडी का परिमाप बताओ। बड़ा गजब सवाल है, बताएगा कोई बच्चा? परिमाप पूछ रहे हैं भाई, परिमाप अलग लेवल का सवाल है, दोनों अल्फा अल्फा देख के बोलो। सर मैं एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। सर ट्रेन में पानी बेचता हूं, 100 रुपए हो जाता है रोज का, प्रभात लंगड़ा। ये सब कुछ कर रहा है, ये कभी पानी बेच रहा है, ये कभी खैनी बेच रहा है, कभी ये गोल्ड मोहर बेच रहा है, कभी राज दरबार बेच रहा है, बस इसको खुद को बेचना बाकी रह गया है, सब बेच लिया इसने। देखिए आप अगर बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा भी ध्यान से देखें, तो एक चीज कह सकते हैं कि अल्फा ये अल्फा और ये कॉमन है एंगल बीटा।
तो इस ट्राइंगल में अल्फा बीटा है और इस ट्राइंगल में भी अल्फा बीटा है, यानी अगर इसका तीसरा कोण गामा है तो इसका भी तीसरा कोण गामा होगा। अच्छा सवाल है, ये मुझे एक और बताना था, ठीक है। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि बीडीसी ट्राइंगल, बीडीसी अल्फा बीटा गामा है, सिमिलर होगा ए बीसी के, क्योंकि एंगल अल्फा बीटा गामा सेम है। तो जब हम सिमिलरिटी लगाते हैं किन्हीं दो ट्राइंगल में, तो हम ये देखते नहीं है कि किसके बटे क्या होगा, जिस एंगल के सामने जो भुजा है बस सिमिलरिटी लगा देते हैं। कैसे? अब मुझे इस ट्राइंगल का पेरीमीटर चाहिए एबीडी का, तो मैं कह सकता हूं ये एक्स और ये ए मान लेता हूं, मान सकता हूं। अब छोटे वाले ट्राइंगल में अल्फा के सामने भुजा क्या है 16, इस वाले ट्राइंगल में अल्फा के सामने क्या है 20, ये 16 और ये 20, अल्फा के सामने 16 ये 20, ठीक है। अब मैंने कहा छोटे वाले में गामा के सामने क्या है, आपने कहा 20, बड़े वाले बदतमीज में गामा के सामने क्या है x प्लस 16 बराबर, इसमें बीटा के सामने क्या है 8, इसमें बीटा के सामने क्या है a। अब देखिए सब कुछ आ जाएगा दोस्त, मैं देख रहा हूं 8 दूनी 16 और 2 ढाई 10, a कितना आ गया 10। ये 10 का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4/5 आ रहा है, अनुपात 4/5। और कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि 4 की जगह 8 है तो 5 की जगह 10 होगा, होगा बोलो होगा। और 4 की जगह अगर 20 है, 4 पंजे 20, तो 5 की जगह 25 होगा, और यहाँ 25 होने का मतलब है x 9 होगा। तो जो मुझे चाहिए था वो x भी आ गया और a भी आ गया, यानी अगर मैं ABD का परिमाप चाहता हूं तो a आया है 10, x आया है 9 और एक भुजा है 8, 8 9 17 10 27। रिंग रोड पे ऑटो आज भगाएंगे, मैडम बैठ गणेश में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोलो सर मन बहुत उदास है आज, आरबी तिवारी जी, पता नहीं इनका हमेशा मन उदास रहता है, भाई आप इलाज करा लीजिए इसका। सर पिछले सवाल का 7.8 उत्तर होगा, सब बच्चे यही कह रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। क्या हमने गलत किया? हमने कहा ये 7 है भुजा और AC 10 है, तो ये 7 और पूरी 10 है, ठीक है। AP का मान पूछा है हमसे, AP का, तो 7.8 कैसे होगा मैं नहीं समझ पा रहा हूं। AB 26 है और पूरी 10 है, 10 की वैल्यू 26 है और हमसे 7 की पूछ रहा है। अच्छा AP पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है, यानी आपसे 3 की वैल्यू पूछ रहा है, टोटल 3 है ना, तो 3 की 2.6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7.8। बिल्कुल सही बात, मैंने AP इसको समझ लिया, मैंने BP निकाल दिया, ब्लड प्रेशर निकाल दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब आप इतनी बात सीख गए, मुझे लगता है सिमिलरिटी आपको आ गई। सिमिलरिटी में कुछ एक सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा, जैसे ये सवाल है, इसीलिए होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि 2022 जस्ट प्री में आया है, सेम 2022 जस्ट प्री में आया, जरूर कर लीजिएगा। ये सवाल भी आसान है, जस्ट प्री में आया 2022, ये सवाल भी जस्ट प्री में आया, बहुत आसान है। मैं आपको एक जगह कलेक्ट करके जो सवाल मुझे जरूरी लग रहे हैं वो मैं दे रहा हूं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं मिड पॉइंट वाली बात। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये रिजल्ट है। आप चाहो तो इस चीज को समझ सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी समझ सकते हो। कैसे? देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये अगर लाइन है ऐसे और ये पैरेलल है भाई, पैरेलल, ये भी पैरेलल है, ये जेड है, ध्यान से समझना इसका प्रूफ। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पैरेलल है तो जेड बटे एक्स, समझना जेड बटे एक्स क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी आ जाएगा CP बटे CA, ये आ जाएगा सिमिलरिटी से। मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बेटा, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये और ये, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जेड बटे एक्स क्या होगा CP बटे AC। ये बात क्लियर है या नहीं? CP बटे AC क्लियर है या नहीं, मैं पूछ रहा हूं, जल्दी बोलो क्लियर है या नहीं, तो आप बोलोगे जी क्लियर है, ठीक है क्लियर है। कोई डाउट किसी को यहां तक? कोई ऐसा माइकल लाल जिसको डाउट है? क्या दिक्कत आ रही है? सर जी आपसे कॉल में बात करना चाहता हूं, शिवम सोनी, नीतू सिंह, हाय अभिनव, और ये कौन है, क्या भेज रहा है, ब्लॉक करो इसको, इसको ब्लॉक करो अभी तुरंत, और उसको भी ब्लॉक करो। ये अभिनव फैन क्लिप्स वाले को मैं सीधे धमकी दे रहा हूं, ये जो चप्पल दिख रही है, ये चप्पल दिख रही है बेटा अभिनव फैन क्लिप वाले को, इस चप्पल से ही दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, भागेगा तो और ज्यादा मारूंगा, 10 मारूंगा 1 गिनूंगा। कितनी वाहियात वीडियो डाली है इसने, और शॉर्ट में डाली है, शॉर्ट्स में डाली है, ताकि कॉपीराइट ना आए। क्या नाम है चैनल का? अभिनव फैन क्लिप ना, अभिनव सर क्लिप। दांत टूट जाएगी बेटा, कुछ चबाने लायक नहीं रहोगे, इतना समझ लेना। सम्मान से वीडियो डाल लो, जो हमारा सम्मान है। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में अगर यही सेम चीज लगा दे, इस वाले में सेम चीज इसमें लगा दें, तब क्या होगा, जेड बटे वाई बराबर AP बटे CA। मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों को जोड़ दिया बस। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो जेड बटे एक्स, जेड बटे वाई बराबर CA कॉमन ले लिया, ऊपर कितना होगा CP प्लस AP, ऊपर कितना होगा CP प्लस AP, यही होगा। अब मैंने CP प्लस AP का मतलब तो आपको पता है कि ये AC हो गया, तो ये 1 आ जाएगा, इससे कट जाएगा। जेड अगर उधर ले जाऊं कॉमन लेके, तो इधर बचेगा 1 बटे एक्स, 1 बटे वाई बराबर 1 बटे जेड। अब कई बच्चे ज्ञान देंगे, सर ये आता है पेपर में सवाल, क्या इस पे सवाल आया है? तो इजाजत दो और कमेंट में थोड़ी आग लिखो, तो एक खूबसूरत नगमा तुम्हारी कॉपी के ऊपर आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ जल्दी।